बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात हफ्तुन के इस्लामियात के सबक की खाके के साथ मौजूद हैं और आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नोट। किस चीज़ पे नोट है बेटा? आप जानते हैं कि इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान हैं। कौन कौन से? जी, नंबर 1 कलमा-ए तैयबा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रमजान के रोजे, नंबर 4 ज़कात और नंबर 5 हज। ठीक है, तो ये 5 अरकान हैं हमारे इस्लाम के बुनियादी। कलमा तैयबा से मुराद अल्लाह ताला की वहदानियत का, उसके वाहिद होने का और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके आखिरी नबी होने की गवाही का कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, दूसरा नमाज। नमाज हम पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। नमाज हमें बंदगी सिखाती है और अल्लाह के हुजूर हम सजदा रेज़ होते हैं। तीसरा रुकन है रमज़ान के रोज़े। अब यकीनन आप जानते हैं कि जल्द ही रमज़ान आने वाले हैं और हम और आप रोज़े रखेंगे, तो ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है। फिर ज़कात आती है। ज़कात जो है वो आपके पास कुछ मद में माल, जेवर, ज़मीन जब जमा हो जाए तो उस पे कुछ ज़कात आयद होती है, जैसे लाख पे 2500 रुपये और भी बहुत सारी इसकी कंडीशन सूरत हाल होती हैं, तो ज़कात भी हम पर फ़र्ज है। अब आ जाइए हज। हज 5वां रुकन है और हज सब पे फ़र्ज नहीं होता, हज साहिबे हैसियत लोगों पर फ़र्ज होता है। ठीक है, तो ये 5 रुकन हैं जिसमें से हम आपका तीसरा रुकन रमज़ान के रोज़े को ले रहे हैं और आपको जो नोट पढ़ाया और सिखाया जाएगा उसका उन्वान है रोज़ा। ठीक है बेटा, तो आइए हम देखते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में रोज़े के बारे में क्या है। तो बेटा हम देखते हैं रोज़े का तारीखी पस मंज़र क्या है। देखिए, हमारे जो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए उससे पहले और कब्ल इस्लाम भी लोग रोज़े रखा करते थे। ठीक है, और हम पर जो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं वो सन 2 हिजरी में फ़र्ज किए गए। जी, मुसलमानों पे रमज़ान के रोज़े सन 2 हिजरी में फ़र्ज किए गए और उससे पहले जब हम तारीख को उठा के देखते हैं तो लोग रोज़ा रखा करते थे। और शुरू में जब रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज हुए तो रोज़ा 8 पहर का हुआ करता था। 8 पहर किसको कहते हैं? कि जैसे रात में आप जब सोने लेटते हैं तो रात में आपने सहरी की और उसके बाद आपने दूसरे दिन रात में इफ्तार किया, 24 घंटे का रोज़ा। ठीक है, और ऐसा एक दफ़ा क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, उन्होंने रोज़ा रखा और जब वो करने के लिए उन्होंने अपनी ज़ौजा को कहा कि ना कुछ खाने के लिए लेकर आओ, तो उनकी ज़ौजा जब खाना पकाने लगी तो उसमें थोड़ी देर हो गई और उनकी आँख लग गई। जब उनकी आँख लग गई तो वो उनकी इफ्तार कज़ा हो गई और दूसरे दिन का रोज़ा शुरू हो गया। अब जब दूसरे दिन वो चलना शुरू हुए तो उनसे नकाहत के मारे न काम हो रहा था न चला जा रहा था। तो इस चीज़ को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, उनको पता चला, तो फिर अल्लाह ताला ने अपने बंदों की आसानी के लिए सहर का वक्त मुकर्रर किया और सपीदा सहर नमूदार होने तक सहरी करने की इजाज़त है। जैसे ही सपीदा सहर नमूदार हो हमें अपने हाथ रोक देने चाहिए और दूसरे दिन मगरिब के वक्त हम रोज़ा इफ्तार करते हैं। यानी फिर हमें ये इजाज़त मिल गई कि पूरी रात खाओ पियो यहाँ तक के सपीदा सहर नमूदार हो। ठीक है, अल्लाह पाक ने अपने बंदों की आसानी के लिए दीन में बहुत नरमियाँ इख्तियार फरमाई हैं। माह रमज़ान की जो रोज़े हम पर फ़र्ज किए गए, कभी ये 29 होते हैं क्योंकि चाँद के हिसाब से हम रोज़े रखते हैं और कभी ये 30 होते हैं। हम और आप बेटा कहना चाहिए रजब के महीने से ही इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं रमज़ान के, क्योंकि रमज़ान के महीने को जो रमज़ान का महीना है उसको उम्मुस अय्याम कहते हैं, यानी तमाम माह में सबसे बड़ा महीना, सबसे अहम महीना कौन सा है? माह सयाम का, जिसमें रोज़े रखे जाते हैं। जैसे तमाम अयाम में
जुम्मे के दिन को फजीलत है, उसी तरह रमज़ान के महीने को तमाम महीनों में फजीलत हासिल है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोज़े की। रोज़ा क्या है? रोज़ा नाम है सहर करने के बाद जब आप सहरी कर लेते हैं तो दूसरे दिन एक मुकर्ररा वक्त जो कि मगरिब का वक्त होता है, उस वक्त तक आप अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। जी, आप भूखे प्यासे रहते हैं और ये रोज़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखा जाता है। और कहा जाता है कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम बाबे रैयान है और उस दरवाजे से रोज़ेदार ही जाएंगे। फिर जब सहर और इफ्तार होता है तो एक जो है आप देखते हैं कि हमारे मुस्लिम माशरे में एक अलग ही रंग होता है। लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के यहाँ सहरी भिजवाते हैं, इफ्तार भिजवाते हैं और ख़ास तौर पर गुरबा का भी ख्याल रखा जाता है। हमारा दस्तरखान तवील हो जाता है। तवील होने का मतलब ये नहीं होता कि हम खुदा न खास्ता फजूल खर्ची या इसराफ कर रहे हैं, बल्कि बेटा हम अपने दस्तर को इस तरह तवील कर लेते हैं कि हम अपने दस्तर पे उन भूखे प्यासे लोगों को भी रोज़ा करवाते हैं जो इस्तिताअत नहीं रखते हैं। ये हम सबको करना चाहिए, ये नफली इबादत भी है। और रमज़ान के महीने में तो जहाँ फ़र्ज़ इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा है, वहीं पर नफली इबादत का सवाब भी बहुत बढ़ जाता है। रखते हैं, सहरी करते हैं तो हम खास दुआ पढ़ते हैं, वबी सोम दिन नवाइतु मिन शहरी रमज़ान, है ना, कि मैं कल के रोज़े की नियत रखता हूँ। फिर जब हम इफ्तार करते हैं तो हम इफ्तार करने से पहले भी एक दुआ पढ़ते हैं। वो क्या होती है? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ठीक है, और फिर कोई पाबंदी नहीं है, आपके पास जो मयस्सर हो आप उससे रोज़ा इफ्तार कीजिए। खजूर हो तो खजूर से रोज़ा खोलना अफजल है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। आप नमक से भी खोल सकते हैं, आप पानी से भी खोल सकते हैं। आपके पास जो चीज़ खाने की हो, हलाल चीज़, आप उससे रोज़ा खोल सकते हैं। ममानियत रोज़ा यानी रोज़े को रोका गया। कब रोका गया? ईद उल अज़हा के दिन और ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखने से रोका गया, मना किया गया और ममानियत की गई। और ईद उल फितर तो वैसे भी बेटा रोज़े रखने का इनाम है। वो ईद जो हमें दी जाती है वो क्या है? जब हम फितराना अदा करते हैं और ईद मनाते हैं तो वो हमारे रोज़ों का अल्लाह ताला ने हमें सवाब दिया है। होता क्या है, किसी बीमारी की वजह से या किसी हादसे की वजह से या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए कि आप रोज़ा ना रख सकें तो रोज़े की माफ़ी नहीं है। जी, रोज़े की माफ़ी किसी सूरत नहीं है। जैसे नमाजों की माफ़ी नहीं है बेटा, उसी तरह रोज़े की भी माफ़ी नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी रुकन है इस्लाम का। जब तक आप बुनियादी अरकान पर ईमान नहीं लाते, उन पर अमल पैरा नहीं होते, आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो आपको कज़ा रोज़े रखने के लिए इस्लाम ने ये गुंजाइश दी है कि आप रमज़ान के बाद ईद के दूसरे दिन से भी कज़ा रोज़े रख सकते हैं। कई मुकामात पर यह है कि अगर कज़ा रोज़ा रखने की भी मेडिकली सेहत की बुनियाद पर इजाज़त नहीं है, आप इस काबिल नहीं हैं, तो फिर वहाँ फिदिया दिया जाता है। फिदिया एक तरह से समझ लीजिए कि उसकी कज़ा है, उसका जुर्माना है। वो फिदिया क्या होता है? 60 रोज़ेदारों को या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। ठीक है बेटा, तो यानी जिस तरह नमाज माफ़ नहीं है, इसी तरह रोज़े माफ़ नहीं है। आप लोगों की उम्र है रोज़े रखने की, तो आपको रोज़ा रखना ज़रूरी है। आइए देखिए अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी ऐ ईमान वालों, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। जैसे कि मैंने आपको तारीख़ी पस मंज़र जब बताया था तो उसमें बताया था ना कि कौमें पहले भी रोज़ा रखती थी, लेकिन ख़ास रमज़ान के रोज़े हम मुसलमानों पर सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ किए गए। और अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? ताकि तुम परहेज़गार बन सको। कैसे परहेज़गार? हम तक़वा इख्तियार करते हैं। हम तक़वा क्या इख्तियार करते हैं? हम बुराई से अपने आप को रोकते हैं। हमें तो वैसे हर दिन, हर रात, हर लम्हा बुराई से अपने आप को रोकना है, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, अगर हमने अपने आप को बुराई से नहीं रोका तो हमारा रोज़ा फासिद हो जाएगा, हमारा रोज़ा टूट जाएगा, हमारा जो ये रुकन इस्लाम है इसमें कमी और कजी वाक़या हो जाएगी। लिहाजा हमें अपने रोज़े को बचाने के लिए बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको हम बिल्कुल तर्क कर देते हैं। हम अपने अंदर तक़वा की सिफ़त लेकर आते हैं, और तक़वा क्या है बेटा? कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे
बेहतरीन शख्स वो है जिसका तकवा सबसे बेहतर होगा। तकवा परहेजगारी है, उन चीज़ों से अपने आप को रोकना जिनसे मना फरमाया गया है, उन कामों से अपने आप को रोकना जिसमें अल्लाह ताला ने ममानियत फरमाई है। ठीक है बेटा। फिर क्या है, अल्लाह पाक की अजमत और बड़ाई हम पर किस तरह रोज़े के, रमज़ान के रोज़ों से साबित होती है। तो बेटा सबसे अहम बात यह है कि आपको देखिएगा, दीन इस्लाम पढ़िए उठा के तो आपको हर चीज़ की अजर और सवाब के बारे में बताया जाता है, लेकिन रोज़ा वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे लिए रखा जाता है और मैं ही इसका अजर दूंगा। यानी किसी को भी नहीं पता कि रोज़ेदार के लिए अजर और सवाब क्या है। अल्लाह पाक ने उसे लोहे महफूज में महफूज रखा है, और हमें और आपको अगर हमारे रोज़े मुत्तकी और परहेजगारी वाले मुकम्मल रोज़े होंगे तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अजर व सवाब देने वाले हैं। वो हम नहीं जानते, वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही रखा होगा। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहर फ़लयुसम्महु। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है, जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करने वाली वाज़ेह निशानियाँ हैं। पर तुम्हें जो कोई इस महीने को पाले तो वो इसके रोज़े रखे। ठीक है बेटा। यानी हम पर ताकीद की जा रही है कि हमने हर सूरत में रमज़ान के रोज़े रखने हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक को इस मुबारक महीने में नाजिल फरमाया। जब हम हालत रोज़ा में हों तो हमें बहुत ज़्यादा कुरान पाक को ना सिर्फ पढ़ना चाहिए, तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने जो हिदायत हमें दी हैं हम उन पर अच्छी तरह अमल पैरा हों। आज के लोग क्या करते हैं, रेस लगाते हैं, मेरे 6 कुरान ख़त्म, मेरे 5 कुरान ख़त्म। अच्छी बात है बेटा कि आप कुरान पढ़ें, लेकिन कुरान की अरबी पढ़ने का भी सवाब है, अजर व सवाब है ना, कुरान की बरकत है उन अल्फाज को अदा करने का। लेकिन चूंकि आप तालिब इल्म हैं, आप गौर व फिक्र करते हैं, और हर मुसलमान को करना चाहिए, ख्वाह वो तालिब इल्म हो या ना हो, कि हमें हिदायत क्या दी गई है। कुरान जो है वो अल्लाह ताला की कलाम की किताब है, वो हमसे बातें कर रहे हैं। तो जब हम इस रमज़ान में रोज़े रखेंगे तो कुरान पाक को कम अज़ कम एक मरतबा आप तर्जुमे से ज़रूर पढ़ेंगे। अब जज़ाए खैर क्या है? जज़ाए खैर ये है कि बेटा रमज़ान के जब हम रोज़े रखते हैं, रोज़े के दौरान हमें बहुत से मौके मिलते हैं नेकियां करने के, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है कि नेकियों का जो वज़न होता है अल्लाह पाक बढ़ा देते हैं। एक नेकी का अगर 10 सवाब है तो रमज़ान में वो 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। 10 गुना जब एक नेकी का सवाब मिल रहा होगा तो फिर सोचिए कि हम कितनी इबादत करेंगे, अपने वक्त को मसरूफ़ रखेंगे इबादत करने में, नेक अमल करने में, है ना बेटा। आप तालिब इल्म में आप जितनी इबादत करेंगे, जितनी नमाज़ें पढ़ेंगे, उसके साथ अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रखेंगे, इल्म की अपनी प्यास बुझाते रहेंगे, तो इल्म हासिल करना भी तो जिहाद है। तो सोचिए जब आप ये काम कर रहे होंगे तो अल्लाह पाक आपको कितना अफजल रुतबा अता फरमाएंगे। ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का नोट था रोज़ा। मुझे उम्मीद है कि इन नुकात की मदद से और अपनी मालूमात को और वसी कीजिए और रोज़े के ऊपर एक बहुत बेहतरीन नोट तैयार कीजिए और कॉपीज़ अपनी लाके हमें चेक करवाइए। इंशाअल्लाह ताला एक नए सबकी खाके के साथ बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और माह रमज़ान की पेशगी मुबारकबाद और दुआओं में अपने स्कूल को भी याद रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन स्कूल को। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।